कोरिया के रंगीन हृदय में लोहे और भाप की एक कहानी जन्म लेती है जो एक राष्ट्र की परंपरा से आधुनिकता तक की यात्रा का प्रतीक है। कोरिया की पहली रेलवे की कहानी केवल बिछी पटरियों की नहीं, बल्कि उसके साथ पनपे विश्वास और एकता की भी है। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में कोरिया परंपरा की भूमि था, लेकिन आधुनिकता के मुहाने पर खड़ा था। जब पूरी दुनिया तकनीकी प्रगति की ओर दौड़ रही थी, तब जोसोन राजवंश के तहत कोरिया रेलवे के परिवर्तनकारी प्रभाव के बारे में सोच रहा था। यह वह समय था जब स्टीम इंजन और स्टील की पटरी राष्ट्रों में प्रगति का प्रतीक बनने लगे थे। रेलवे ने प्रगति का वादा तो किया, लेकिन कोरिया की गहरी जड़ी परंपराओं और परिदृश्य के लिए चुनौतियां भी प्रस्तुत की। जोसोन दरबार में इन आयरन सड़कों के कारण आने वाले संभावित परिवर्तनों को लेकर तीखी बहस हुई। फिर भी दरबार का एक बढ़ता गुट रेलवे को प्रगति का प्रतीक मानकर कोरिया को मजबूत करने का अवसर देख रहा था। जब रेलवे की योजनाएं आकार लेने लगीं, विदेशी शक्तियों की नज़र कोरिया की अकथित संभावनाओं पर पड़ी। निर्णय लिया गया कि इंचोन और सियोल के बीच ग्योंगिन लाइन बनाई जाएगी, कोरिया की पहली रेलवे। ये नया युग घरेलू नवप्रवर्तकों और जापानी सलाहकारों के तकनीकी सहयोग से आया। उत्साह के बावजूद रेलवे परियोजना को रसद की समस्याएं, बीहड़ पहाड़ी इलाकों और राजनीतिक तनावों का सामना करना पड़ा। स्थानीय किसान अपनी भूमि के अधिग्रहण से अपनी आजीविका खतरे में देख चिंतित थे। ऐसा माना जाता था कि जमीन खोदने से आत्माएं नाराज होती हैं। यह कोरियाई संस्कृति में गहराई से बैठा एक विश्वास था। पसीने, बातचीत और दृढ़ता के माध्यम से ग्योंगिन लाइन ने आकारना शुरू किया। पुल एवं सुरंगें कोरियाई जंगलों में उभरने लगे। ये सब दृढ़ निश्चय और सामंजस्य का नतीजा थे। रेलवे केवल एक परियोजना नहीं, बल्कि कोरिया की वैश्विक प्रगति से जुड़ने की क्षमता का प्रतीक बन गया। पहली यात्रा का दिन आया तो उम्मीद और आशंका दोनों का मिश्रण था। नागरिक पारंपरिक हानबुक पहने जुटे, जबकि स्टीम इंजन अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार हो रहा था। जैसे ही रेलगाड़ी आगे बढ़ी, खुशी का शोर गूंज उठा। यह नवाचार की ओर और तेजी से आधुनिक होती दुनिया में कोरिया की जगह की ओर एक कदम था। जब ग्योंगिन लाइन चालू हो गई, कोरिया का सांस्कृतिक परिदृश्य विकसित होने लगा। सियोल और नज़दीकी बंदरगाहों के बीच व्यापार बढ़ा, जिससे सांस्कृतिक आदान प्रदान और आर्थिक विकास हुआ। हालांकि बदलते प्रभावों की लहरों में कोरिया को परंपरा और नवाचार के बीच संतुलन बनाकर चलना पड़ा। रेलवे द्वारा दर्शाई गई आधुनिकता की अहमियत कोरिया के युवाओं से छुपी न रह सकी, जो अब नई संभावनाओं के लिए दुनिया घूमने को उत्सुक थे। स्कूलों में आधुनिक विज्ञान की शिक्षा दी जाने लगी, जिससे आने वाली पीढ़ी को व्यापक दृष्टिकोण के लिए तैयार किया गया। फिर भी सभी लोग इन तीव्र परिवर्तनों से खुश नहीं थे। कहीं कहीं विरोध था, क्योंकि कुछ को लगता था कि विदेशी तकनीकों का बढ़ता प्रभाव कोरिया की स्वायत्तता के लिए खतरा है। यह आंतरिक संघर्ष बना रहा, जहां बदलते स्वर नवाचार का स्वागत और विरोध दोनों करते रहे।
इन चुनौतियों के बीच रेलवे कोरियाई लोगों के लिए एकता का प्रतीक बन गया, जो बाहरी दबावों का मुकाबला आंतरिक दृढ़ता से कर रहे थे। ये कोरिया की अनुकूली और परंपरा विहीन नहीं, बल्कि परंपरा के साथ नवाचार को अपनाने की क्षमता का स्मरण बन गया। रेलवे के विस्तार के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में व्यापक परिवर्तन आए। शहरों का रूपांतरण हुआ। सियोल एक वाणिज्यिक और सांस्कृतिक हब बनने लगा। जो कभी दूर था वह अब निकट हो गया। दूरी घट गई और नए संबंध बने। हालांकि कुछ अप्रत्याशित परिणाम भी हुए। ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन तेज हो गया, जिससे पारिवारिक ढांचे और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाएं बदल गईं। कुछ लोगों ने तरक्की की तो कुछ पारंपरिक और नए सामाजिक दबावों के बीच असहजता का अनुभव करते रहे। चुनौतियों के बावजूद रेलवे संपर्क ने एक ऐसी राष्ट्रीय पहचान को मजबूत किया जो विशिष्ट भी थी और वैश्विक भी। पटरी पर जुड़ाव ने विचारों और संपत्ति का आदान प्रदान बढ़ाया, कोरिया की सांस्कृतिक विविधता को अलंकृत किया। आने वाले दशकों में रेलवे विकास की धमनियां बनी, औद्योगिक विस्तार और सामाजिक दृढ़ता की नींव रखी। जो कभी चर्चा की विषय रही आयरन रोड अब कोरिया की जीवन रेखा बन गई, लगातार राष्ट्र को उसके भविष्य की ओर अग्रसर करते हुए उसकी यात्रा की याद दिलाती रही। रेलवे के विकास से कोरिया ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सांस्कृतिक आदान प्रदान को मजबूत किया। तेजी से औद्योगिक होते विश्व में विचार साझा करते हुए कोरिया की रेलवे ने पुराने संबंधों को पुनर्जीवित किया और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में नए रास्ते खोले। जब कोरिया में पहली बार स्टीम इंजन दौड़े, तब देश ने महसूस किया कि उसने अपनी मूल्यों को कायम रखते हुए वैश्विक मंच पर अपनी जगह बनाई। क्योंगिन लाइन की यात्रा केवल परिवहन नहीं, बल्कि कोरिया के विकास और उसकी भीतरी दृढ़ता की कहानी थी, जिसे पीढ़ियां याद करती रहेंगी।